भारत ने हमेशा किसी न किसी तरह से दुनिया को आकर्षित किया है। प्राचीन और प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में हम एक ऐसा देश होने के लिए प्रसिद्ध थे जहां धन की बाढ़ आ गई थी, और यह सच था। हमें सही मायने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोना हमेशा से भारतीयों का पसंदीदा रहा है, क्योंकि इसे बहुत ही कीमती चीज माना जाता है और अक्सर देवताओं को चढ़ाया जाता है। हम अनादिकाल से धार्मिक उद्देश्यों के लिए दान करने में बहुत उदार रहे हैं। यह चलन आज भी जारी है, तो जाहिर है कि मंदिर हमेशा भारत में सबसे अमीर स्थान रहे हैं। अकल्पनीय दौलत की यह महक ही थी जिसने महमूद गजनी जैसे हाउंड और ब्लड हाउंड को हमारे दरवाजे पर ला दिया। वह एक लुटेरा था और उसने अपने कई छापों से भारी मात्रा में धन लूटा। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया और उस समय मंदिर कैसा दिखता था। आशा करते हैं आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो वीडियो को आरंभ करते हैं। ये रेफरेंस फरिश्ता माहूद कासिम की किताब हिस्ट्री ऑफ द राइज ऑफ द मोहम्मदन पावर इन इंडिया टिल द ईयर एडी 1612 इस बुक को ब्रिग्स जॉन ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और 1908 कैलकाटा में पब्लिश की गई थी। फारसी इतिहासकार फरिश्ता ने गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा की गई लूट का डिटेल्ड अकाउंट दिया है कि महमूद ने भारत को 17 बार लूटा था। फरिश्ता के अनुसार भारत से लूटी गई संपत्ति महमूद ने गजनी को पाकिस्तान, ईस्ट ईरान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों को एक समृद्ध साम्राज्य में बदल दिया। हर घर, जैसा कि फरिश्ता द्वारा वर्णित है कि कई दासों, भारत से बंदी, विशेष रूप से महिलाओं के साथ प्रचुर मात्रा में समृद्ध था। महमूद ने सोमनाथ मंदिर में जमा विशाल धन के बारे में बहुत कुछ सुना था। उसने एक विशाल सेना के साथ सोमनाथ की ओर कूच किया। गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव सोलंकी ने सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए कड़ा प्रतिरोध किया। लड़ाई कई दिनों तक जारी रही, जब तक कि गजनी के सुल्तान महमूद ने मंदिर पर कब्जा नहीं कर लिया। यह 1024 ईस्वी था। यहाँ लड़ाई का फरिश्ता का डिटेल अकाउंट है। लड़ाई बड़े रोष के साथ हुई और जीत लंबे समय तक संदिग्ध रही, जब तक कि दो भारतीय राजकुमारों ब्रह्मादेव और दबिशलेम अन्य सुदृढ़ीकरण के साथ कार्रवाई के दौरान अपने देशवासियों में शामिल हो गए और उन्हें नए साहस के साथ प्रेरित किया। इस समय महमूद ने अपने सैनिकों को डगमगाते हुए देखा, अपने घोड़े से छलांग लगा दी और देवताओं के सामने खुद को साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी सहायता की याचना की। फिर से बढ़ते हुए उसने अपने सेनापतियों में से एक सर्कसियन अबुल हुसैन को हाथ से प्रोत्साहन के तरीके से और दुश्मन पर आगे बढ़ाया। उसी समय उसने अपने सैनिकों को इतनी ऊर्जा के साथ खुश किया कि अपने राजा को छोड़ने के लिए शर्मिंदा हो गए, जिनके साथ वे अक्सर लड़ते और खून बहाते थे। वे एक स्वर से जोर से चिल्लाए और आगे बढ़े। इस आरोप में मुसलमानों ने दुश्मन की रेखा को तोड़ दिया और 5000 हिंदुओं को अपने पैरों पर मार डाला। हार सामान्य हो गई। क्या आप जानते हैं कि गर्भगृह यानी सोमनाथ की मूर्ति को अनटच रखने के लिए ब्राह्मणों के एक समूह ने सोने का एक बड़ा दान दिया था, जबकि सुल्तान के लोग सहमत हो गए थे और यहाँ तक कि अपने मालिक को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान असहमत था। उसने एक कारण दिया। अगर वह इस तरह के उपाय के लिए सहमति देता है तो उसका नाम महमूद दी आइडल सेलर के रूप में भावी पीढ़ी को सौंप दिया जाएगा, जबकि महमूद को डिस्ट्रॉयर यानी विध्वंसक के रूप में जानना है। इसलिए उसने सैनिकों को अपने काम में आगे बढ़ने का निर्देश दिया। जनवरी 1025 में महमूद सोमनाथ पहुंचा।
और मूर्ति पूजकों को मंदिर छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए उसने अपने तीरंदाज को आदेश दिया कि वह बाद वाले को विस्थापित करने के लिए हमला करे। सोमनाथ की घेराबंदी कई दिनों तक जारी रही, जिसमें जीत की कोई उम्मीद न होने पर भी हिंदुओं ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उस समय सोमनाथ मंदिर एक मजबूत किले से घिरा हुआ था, जिसकी रक्षा हिंदुओं द्वारा की जाती थी। इसके अलावा आधे हिंदू शायद ब्राह्मण युद्ध से पहले अपना अंतिम अनुष्ठान करते हुए मंदिर के अंदर थे। जब महमूद ने जोरदार हमला करने का आदेश दिया तो सोमनाथ के असहाय रक्षकों ने वीरतापूर्ण प्रतिरोध किया। जो मूल्यवासी मुट्ठी भर अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध कर रहे थे, वे शाम तक लड़ते रहे। तुर्कों के शुरुआती हमलों के बाद मंदिर के अंदर मौजूद हिंदू बाहर आए और तुर्कों पर हमला किया। महमूद की थकी हुई सेना ने पीछे हटने का फैसला किया और असहाय मूर्ति पूजकों की भक्ति से एक अत्यधिक कुशल सैन्य जनरल के हमले को खारिज कर दिया गया। तुर्क किले की दीवार को नुकसान पहुंचाने में सक्षम थे, लेकिन भारतीयों द्वारा क्षति की जल्दी से मरम्मत की गई और जब दूसरे दिन लड़ाई शुरू हुई तो मूर्ति पूजक पिछले दिन की तुलना में और भी अधिक बहादुरी से लड़े। महमूद की स्थिति उस समय गंभीर हो गई जब तीसरे दिन क्षत्रियों की एक सेना अपनी प्रजा को सुदृढ़ करने के लिए आ पहुंची। पूरी तरह से नरसंहार हुआ और लोगों ने अपनी पवित्र मूर्तियों की रक्षा के लिए मंदिर के अंदर प्रवेश किया। हालांकि महमूद की सैन्य रणनीति हिंदुओं के लिए बहुत अधिक थी। लगभग 50,000 लोग तुर्कों द्वारा मारे गए थे। लोग अपनी अंतिम सांस तक लड़ने के लिए मंदिर के अंदर भागे और उस नरसंहार में लगभग 50,000 लोगों की जान चली गई। इस नरसंहार के बाद महमूद मंदिर के अंदर चला गया और उसने स्वयं शिवलिंग को टुकड़ों में तोड़ दिया और लगभग 20 लाख दिरहम की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। उसने मूर्ति के 2 टुकड़ों को गजनी भेज दिया ताकि एक को सार्वजनिक मस्जिद की दहलीज पर फेंक दिया जा सके और दूसरे को अपने महल के आंगन के दरवाजे पर फेंक दिया जा सके। 2 और टुकड़े मक्का और मदीना भेजे जाने के लिए आरक्षित थे। जब फरिश्ता ने पुस्तक लिखी तो सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ के विनाश के 600 साल बीत चुके थे। फरिश्ता ने लिखा है कि सोमनाथ की मूर्ति के समान टुकड़े उनके समय के दौरान गजनी में देखे गए थे। सोमनाथ की लूट ने भारतीयों के दिलों को गहरा आघात पहुंचाया और अब उन्होंने तुर्कों पर अंतिम हमला करने का फैसला किया। विशाल लूट पर कब्जा करने के बाद महमूद इस तथ्य से अवगत था कि उसकी सेना को अब जल्द से जल्द पीछे हटना था। हिंदुओं में गजनी के पीछे हटने का भार गुजरात की शासक भीमदेव चालुक्य ने लिया था। महमूद ने अपने पीछे हटने के लिए एक अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। तुर्कों ने अपने पीछे हटने के लिए कच्छ और सिंध के मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया। जब आक्रमणकारी कच्छ पहुंचे तो वे लगभग वास्तविक रास्ता भूल गए और खुद को एक निर्जन मैदान में पकड़ लिया। यहाँ एक हिंदू आगे आया और महमूद की थकी हुई सेना की सहायता के लिए स्वयं को एक मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया। हिंदू गाइड सोमनाथ का भक्त था और वह महमूद सेना को रेगिस्तान के दुर्गम क्षेत्र की ओर ले गया जहां पानी नहीं था। 3 दिनों तक हिंदू गाइड ने महमूद सेना को मूर्ख बनाया और उन्हें एक ऐसे स्थान पर ले गया जहां पानी नहीं था। महमूद ने उससे पूछा कि बदले में कहाँ जाना है, तो हिंदू ने उत्तर दिया कि मैंने अपना पूरा जीवन सोमनाथ को समर्पित कर दिया था और तुमने निर्दयतापूर्वक इसे लूट लिया था। अब मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ जहाँ पानी नहीं है और हिंद की सेना तुम्हें कुचलने के लिए प्रतीक्षा कर रही है। इन शब्दों को सुनकर महमूद ने गाइड को मार डाला और सुरक्षा के लिए सिंध क्षेत्र की ओर बढ़ गया। भीमदेव चालुक्य के साथ संघर्ष से बचने के लिए महमूद के इस मार्ग का अनुसरण करने की प्रतीक्षा कर रहा था। महमूद ने भीमदेव चालुक्य और उसकी सेना के साथ संपर्क से परहेज किया, लेकिन उनकी वापसी के दौरान जाटों द्वारा उनकी सेना पर हमला किया गया और उन्हें परेशान किया गया। वह 1026 में एक विशाल लूट और एक परेशान मन लेकर गजनी पहुंचा, जो जाटों द्वारा किया गया था। अरब के खलीफा ने सोमनाथ की लूट की सराहना की और उसकी सफलता के लिए महमूद को एक पत्र भी भेजा। कई इतिहासकार महमूद को
इस्लाम के चैंपियन के रूप में मानते हैं कि वह मध्यकालीन युग में सबसे महान मिलिट्री लीडर था। लेकिन भारतीयों के लिए वह एक अधर्म व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं था, जिसने पवित्र मंदिरों को लूटा, निर्दोष पुरुषों, महिलाओं की हत्या की और यहाँ तक कि बच्चों की हत्या की। कैसा दिखता था सोमनाथ मंदिर? फरिश्ता के अनुसार सोमनाथ मंदिर का डिस्क्रिप्शन। नंबर 1, तराशे हुए पत्थर से बनी शानदार इमारत। नंबर 2, 56 खंभों द्वारा समर्थित ऊंची छत। नंबर 3, छतों, दीवारों और खंभों में अद्भुत नक्काशी। नंबर 4, सभी नक्काशियां कीमती पत्थरों से सज्जित हैं। नंबर 5, हॉल के केंद्र में सोमनाथ एक पत्थर की मूर्ति थी जिसकी ऊंचाई 5 गज थी, जिनमें से 2 जमीन में धंसी हुई थीं। नंबर 6, एक पेंडेंट लैंप के अलावा कोई प्रकाश व्यवस्था नहीं। नंबर 7, मूर्तियों और दीवारों में जड़े गहने पेंडेंट लैंप पर परिलक्षित होते हैं जो अंधेरे को रोशन करते हैं। भारत के एंशिएंट और मेडिवल टेम्पल्स में रात में रोशनी की व्यवस्था थी। सोमनाथ मंदिर का पूरा अंदरूनी हिस्सा मूर्तियों और दीवारों में जड़े गहनों से इतना भरा हुआ था कि गहनों पर लटके हुए दीपक की रिफ्लेक्शन ने अंधेरे अंदरूनी हिस्से को रोशन कर दिया। एंशिएंट इंडियंस कितने टैलेंटेड थे। सोने की एक बड़ी चेन जिसका वजन 200 मुन था, एक अंगूठी द्वारा इमारत के ऊपर से लटका दिया गया था। इसने एक बड़ी घंटी का समर्थन किया, जैसा कि मंदिर के प्रवेश द्वार पर या गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर हिंदू मंदिरों में भी मौजूद है। मेडिवल एरा हिस्टोरियंस के अनुसार एक मुन का वजन 2 पौंड से 11 पौंड तक होता है। 1 पौंड = 454 ग्राम। आज के संदर्भ में देखें तो एक मुन को 40 से 45 किलोग्राम के बराबर माना जाता है। सोमनाथ मंदिर के कुछ फैक्ट्स 1000 साल पहले के। नंबर 1, ग्रहण के दौरान मंदिर में 3 लाख श्रद्धालु आते थे। नंबर 2, दूर दूर से राजाओं, भक्तों द्वारा नियमित दान। नंबर 3, 2000 गांवों को मंदिर के मेंटेनेंस के लिए सोमनाथ मंदिर प्राधिकरण को दिया गया था। इसके अलावा मंदिर शिक्षा केंद्र और खजाने के रूप में भी काम करते थे। नंबर 4, शिवलिंग को प्रतिदिन 2 बार गंगा जल से स्नान कराया जाता था। मंदिर के अधिकारी नियमित रूप से हरिद्वार से सोमनाथ तक गंगाजल ले जाने के लिए 1000 मील की यात्रा करते थे। नंबर 5, 2000 ब्राह्मणों ने मंदिर में पुजारी के रूप में सेवा की। नंबर 6, 300 नाइयों को नियुक्त किया गया ताकि भक्त गर्भगृह में जाने से पहले दाढ़ी बना सकें। नंबर 7, किसी भी शाही खजाने में इतनी बड़ी संपत्ति कभी नहीं थी। नंबर 8, मुख्य सोमनाथ मूर्ति के अलावा सोने और चांदी में देवताओं की हजारों अन्य मूर्तियां थीं। फरिश्ता के अनुसार सोमनाथ मंदिर विशाल धन का भंडार था। किसी अन्य शाही खजाने में इतनी विशाल संपत्ति कभी नहीं थी। महमूद ने मंदिर की सारी संपत्ति लूट ली। मंदिर की लूट के बीच गजनी ने इस मंदिर में इतनी अधिक मात्रा में जवाहरात और सोना पाया जितना कि पहले कभी किसी शाही खजाने में नहीं पाया गया था। मंदिर में सोने और चांदी में गढ़ी गई विभिन्न आकृतियों और आयामों के कुछ हजारों छोटे चित्र थे। सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा और लूटा गया था। गजनी के महमूद के अलावा अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब सहित कई इस्लामी लुटेरों ने इसे लूट लिया और नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि पुर्तगालियों ने भी इसे खंडहर में देखने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हर बार इसे हिंदुओं द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। लुटेरों ने हमारे वंश और पराक्रम को नष्ट कर दिया। प्राचीन काल से यहाँ पूजा जारी है, लेकिन मंदिर एक प्राचीन सभ्यता और धर्म की सांस्कृतिक पहचान और विश्वास को बरकरार रखता है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम वापस प्राचीन भारत की संस्कृति की तरह गोल्डन पीरियड में भारत को रिवाइवल करें और हमें इतिहास में हुई गलती से सीखना चाहिए। ऐसे ही असली इतिहास जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।